25 दिसंबर 2023 को अचानक से समीर नामी शहरी ने 6:29 पर आग लगने की इत्तला दी। तकरीबन 3 दिन पहले जब हादसा हुआ, जोहर स्टेशन से सबसे पहले गाड़ी रवाना हुई। मॉल में इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद ही नहीं था, सिरे से बताया जा रहा है। और मॉल की ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर 210 दुकानें महफूज रही, जबकि तीसरी मंजिल की 65 दुकानें भी महफूज रही। फूड कोर्ट जो कि मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। चौथे फ्लोर पर 65 से ज़ायद दुकानों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि मॉल का 5वां और 6वां फ्लोर मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। थैंक्स गॉड। मॉल में धुएं के इखराज के लिए भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था। फ़िलहाल दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स हमने टीवी पे सुनी है, लोगों से बातें पूछी है, तो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 45 अफराद, तकरीबन 45 लोगों को मुख्तलिफ इनके ऑफिस से और फूड कोर्ट की शॉप से दरवाजे तोड़ तोड़ कर रेस्क्यू किया गया है, जिसमें तकरीबन 11 से ज़ायद अफराद की जान हलाक हुई है और जबकि दर्जनों की हालत गैर हो गई है। तो इस वाक़े पर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस करती हूँ और इसीलिए चली आई हूँ आरजे मॉल आप लोग के लिए कवरेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रबिया खान चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जोहर के मिलेनियम मॉल के पास, आरजे मॉल, जो कि आप सबका वेल नोन मॉल है। और आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट यहाँ पे रोनुमा हुआ है। हम उसी की कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि हम आरजे मॉल में कुछ होती है अच्छी चीज़ तो हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं। जब इतना बुरा एक वाक़या हुआ तो हम क्यों पीछे रहे? आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है, हम आपकी जानो माल की हिफाजत चाहते हैं, तो हम लोग कवरेज करने आए हैं। अब यहाँ पे हमने बात की है शॉपकीपर से और थोड़ी सी नॉलेज हो गई। आइए मज़ीद आपकी बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए। जी, रफ़ीउल्लाह मेरा नाम है। रबीउल्लाह। जी जी। रबीउल्लाह, आप यहाँ पर आपकी यहाँ पर दुकान है? जी जी, हमारे यहाँ दुकान है। कितनी दुकान है आपकी यहाँ पर? जी, मेरी 2 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दुकानें। तो आपकी क्या दुकान को नुकसान पहुँचा है यहाँ पर? दुकान को तो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा है। फर्स्ट फ्लोर जो है ना वो बिल्कुल ओके, और 3 फ्लोर जो है ना हमारे बिल्कुल ओके है। 3 फ्लोर, चौथे मंजिल पे और 5वें मंजिल पे जो है ना इस वक्त आग लगी हुई थी। आग जो है ना वो चौथे और 5वें मंजिल पे जो है ना पूरा जो है ना जल गया हुआ है। हमारी फ्लोर जो है ना दूसरा, तीसरा और नीचे का फ्लोर जो है ना ये बिल्कुल ओके है। बताइएगा, यहाँ पर तकरीबन अब तक कितने लोग जो है वो जान से जा चुके हैं? अच्छा, यहाँ पे जो है ना 11 अफराद जो है ना वो 11 अफराद चले गए, जान से चले गए। 11 अफराद उसके जो है ना वो करते हैं, मिसाल के तौर पर 11 अफराद की जिंदगियाँ तो चली गई, वो वापस तो नहीं आ सकते इस दुनिया में दोबारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम लोगों ने उसके गम के बराबर शरीक है, उसके घर वालों के साथ उसके गम के बराबर शरीक है। और आला काम से हमारा ये मुतालिबा है, मिसाल के तौर पर इतने ज़्यादा दुकानदार है, कम से कम 400-700 दुकानदार है। ये सारे हजरात जो है ना रोज़ कमाने वाले हजरात है, जो रोज़ कमाते हैं, मिसाल के तौर पर रोज़ कमाते हैं और तो घर पे रात को लेके जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ऐसे उनके बच्चों के स्कूल के पीछे भी वगैरह भी होते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसे मामूलात होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मार्केट के अंदर जो है ना कमेटियाँ डाल करके, वो कमेटियाँ जो है ना अगर उसने नहीं भरे, मिसाल के तौर पर अगर एक दिन भी रह जाते, तो मिसाल के तौर पर अभी 1 हफ्ता हुआ है मार्केट बंद है, मिसाल 1 हफ्ते में जो है ना लोगों की कमेटियाँ भी रह गई होती है। और बहुत सारे मामूलात है, पहली तारीखें आ रहे हैं, उससे जो है ना बच्चों के किस्म के मुश्किलात भी, स्कूल के बच्चों के किस्म के मुश्किलात भी पेश आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलात हैं। और ऐसे दुकानदार भी है कि जो है ना मिसाल के तौर पर ऐसे दुकानदार भी है जो औरों से जो है ना माल जो है ना वो लेके बैठे होते, उसको जो है ना दिन में या हफ्ते में जो है ना पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे भी रुके हुए। कोई ऐसे दुकानदार मैंने देखे जो रो भी रहे बेचारे, क्योंकि उनके जो है ना रोज़मर्रा का रोज़ी है ये। और 5वें मंजिल पे आग लगी हुई है, बाकी सब फ्लोर जो है ना बिल्कुल ओके है। और हमारे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। हर सीढ़ी के पास जो है ना आग बुझाने के आलात मौजूद है, और बाकी जो है ना हंगामी अखराज के रास्ते भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और बाला काम से हमें ये गुजारिश करते हैं
कि आप आ जाओ, खुद तशकीश करो। और वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से हम लोग ये काम ये तशकीश करते हैं कि वो खुद आ जाए। यहाँ का जो है ना, मैंने सुना है कि गवर्नर सिंध ने जो है ना यहाँ का ये इस मार्केट का इफ्तिदा भी अपने हाथों से किया हुआ है। गवर्नर सिंध ने जो है ना यहाँ की मार्केट का इफ्तिदा भी अपने हाथों से किया हुआ है, तो उसको आना चाहिए, क्योंकि इतना आवाम है, कम से कम जो नहीं वो 1200 सिर्फ दुकानदार है। अब वो दुकानदारों के साथ जो काम करते हैं, कम से कम 5 वर्कर, किसी के साथ 3 वर्कर, उनकी भी रोजी रोटी उनके साथ चल रही है। तो कम से कम इसमें बनते हैं कि 5000, 6000, 7000 आवाम बनते हैं। तो इसमें सबकी रोजी में मुश्किलात आ रही है। तो इस वजह से मैं आला काम से ये अपील करता हूँ कि ये जल्द अज जल्द इसका नोटिस लिया जाए और मार्केट को खुला कर दिया जाए। तो हुकूमत से बेसिकली आपकी क्या इल्तिजा है, आप क्या कहना चाहते हैं, या और यहाँ की जो इंतजामिया है वो आप लोग से क्या करेंगे? इंतजामिया देखो, इंतजामिया सब हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त, सब हमारे साथ बैठे हुए, इंतजामिया भी हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ बैठे हुए। और हमारी जो है ना यहाँ कमेटी भी बनी हुई है, दुकानदारों ने एक अपनी तरफ से एक कमेटी बना दी थी। तो वो कमेटी जो है ना बाला काम से जाके मिल भी रहे, तो वहाँ पे भी मिलने का मेरे ख्याल से मेरे ये सोच है कि वहाँ से मिल के भी मेरे ख्याल से इतना वो नहीं हो रही है। तो वज़ीर आला सिंध से हमारा ये मुतालिबा है कि वो खुद आ जाए, खुद ये इसी का नोटिस ले दी जाए और दुकानदारों को जल्द अज जल्द दोबारा जो है कारोबार करने की वो इजाज़त दी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि डेथ हो गई जिन लोगों की, उनके नाम पता है आपको, कितने लोगों की डेथ हुई? असल में वो हमें इसलिए पता नहीं है कि वो जो है ना 5वें मंजिल पे जो है ना वो ऑफिसों में काम कर रहे थे। मिसाल हम ये से कि हम दुकानदार हजरात थे, वो जो है ना ऑफिस में रोज़मर्रे के मिसाल रात की कोई नाइट शिफ्टिंग में काम कर रहे थे, कोई जो है ना दिन शिफ्टिंग में काम कर रहे थे। उनके और हमारा क्या चीज़, स्टूडेंट थे, IT के जी काफ़ी स्टूडेंट थे यहाँ पे, जो है ना स्टूडेंट के काफ़ी वो ऑफिस वगैरह थे, मिसाल के तौर पर काफ़ी स्टूडेंट थे यहाँ पे। तो लवाहिकीन का क्या हाल है अब? लवाहिकीन का हम ये बहुत बेचारे तो चलो चले गए, दोबारा जिंदगियां नहीं आ सकती। मिसाल वही बात आ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से उसके साथ कोई भी वो मामला नहीं किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आमदद या मिसाल के तौर पर किसी उसके घर पे जाके ताज़ियत या उसके घर पे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये तो आवाम है, ये वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, SP, जो जितने भी सारे हमारे बला काम है, इनको जाना चाहिए, उनके घरों पे जाना चाहिए, उसके साथ ताज़ियत करनी चाहिए। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है 3 दिन उसकी सोग बनाई, 3 दिन उसके लिए हम लोगों ने सोग बनाई। तीसरे दिन हम लोगों ने कुरान ख़वानी भी की और ख़त्म भी किया। मदद आपकी तहत आप लोग? जी अपने मदद आपके साथ सब कुछ, नहीं किसी ने भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपने मदद आपके साथ दुकानदारों ने सब किया हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, तो हमारे साथ फिल्म स्टार सगीर साहब मौजूद है, इससे पूछते हैं कि ये भी RG World में मौजूद है, इनकी क्या नॉलेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहें क्या बताएं, पाकिस्तान के मुताबिद एरियाज में ऐसे सिनेरियोज और ऐसे सानहे हो रहे हैं कि दिल जो है वो अंदर से मर चुका है, जल चुका है, बैठ चुका है, और माइंड जो है वो आई मीन टू से दैट कि काम करने वाला नहीं है। एग्जॉस्टिंग फील हो रही है लाइफ। यहाँ पे इतना बड़ा सानिया RJ मॉल के अंदर हुआ, यहाँ जलने की वजह से मुताबिद लोग शहीद हो चुके और मुताबिद जख्मी हो चुके, और उनके घरों के मातम को आप और हम अपने पानियों से ठंडा नहीं कर सकते। वो जिंदगी भर की आग है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों में सबसे पहले तो उम्मत मुसलमान के अंदर जो एक सच्चा ईमान का जज्बा है वो पैदा करे, एक दूसरे से मोहब्बत, इखलास के साथ बात करने की, उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हमारे अंदर से वो तमाम तर चीज़ें निकल चुकी हैं, मुनाफिकत इतनी बढ़ चुकी है हमारे अंदर। तो आप भी दुआ गो रहे हैं कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दे, एक पेज पे आ जाए। सेकंड थिंग इज दिस कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये जिंदगियां बहुत ज्यादा नहीं जीनी हमने इस दुनिया में रहते हुए, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल से ही खुश होगा कि हम एक दूसरे का जब तक ख्याल नहीं रखेंगे। सबसे पहला सवाल हुकूकुल इबाद का है कि हमने अपने पड़ोसियों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया है। तो जब हम इस बात पे जाते हैं तो हम ऑन जीरो होते हैं, वी आर ऑन जीरो जस्ट राइट नाउ। सो हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है। आप यकीन जानिए, दिल रो रहा है मेरा कि हम यहाँ पर आए हैं, सही है, हमें कवरेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे शूट अप करके चले जाएंगे, अपने इंटरव्यूज लेके चले जाएंगे, लेकिन वो माएँ जिनकी औलादें उनसे बिछड़ चुकी है जिंदगी भर के लिए, उनका जिंदगी भर का मातम है। वो घर, वो बहन भाई, उनका जिंदगी भर का मातम है, वो कभी खत्म नहीं होगा।
वो सानिया उनकी जिंदगी से कभी मिट नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी जितने भी आप देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा 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 अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को पैदा करें, अल्लाह को याद करें, उम्मत मुसलमान की खिदमत करें, और तमाम पाकिस्तान के लिए जो लोग देख रहे हैं वो दुआ को रहें कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मा में रखे, यहाँ पे रहने वाले मकामी शहरियों को अपनी पनाह में रखे और हम सब की मुश्किलें आसान करे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये था दुकानदार की आवाज़। आई होप कि अल्लाह करे गवर्नमेंट का कोई बंदा सुन ले और ये बेचारे जो चाहते हैं, जो इनकी डिमांड है मासूमाना, ये गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर आए, जब इफ्तिताह करने आ गए थे तो जब बुरा कुछ हुआ है तो इस वक्त क्यों नहीं है वो मौजूद। तो ये कि और सिक्योरिटी के इंतजाम को प्लीज़ मज़ीद बेहतर बनाया जाए, फायर एग्जिट बनाया जाए। जब इतने बड़े बड़े पैमाने पर आप लोग करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं फंक्शन, तो इसकी प्रॉपरली सेफ्टी पर्पस होनी चाहिए। बस मेरी भी ये रबिया खान के चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को आवाज़ है कि प्लीज़ हर एक जान की हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो प्लीज़ आप लोग इसको लुक आफ्टर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अच्छे कंटेंट में। भाई आज आप थोड़े से जरा वो कल की सानिया की बात से जरा चुप चुप से लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके? देखें सही है। आप गुज़िश्ता रोज आपको बताएं आरजे मॉल में एक हादसा हुआ था। उस हादसे की वजह से जो है वो शहर कराची के 10 से 11 लोग जो है वो दम घुटने की वजह से जो है वो शहीद हुए। तो उनके लवाहिकीन के साथ जो है वो हमें यकीनन बड़ा गम की बात है, दुख की बात है। इंतजामिया को खड़ा होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि ये तो क़यामत टूट पड़ी है उन लोगों के ऊपर। आप देखते हैं तफ्तीशी टीम आज पहुंची है वहाँ पे आरजे मॉल में, इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। आखिर 3 से 4 फ्लोर आपके जलकर खाकस्तर हो गए हैं। मतलब जो सामान था जल गया, सारी चीज़ें जल गई, सामान तो फिर बन जाएगा, फिर आरजे मॉल आबाद हो जाएगा, मगर वो जो लोग जो मरते हैं वो जो है वो बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हवाले से मैं ये बात बोलूँगी कि मोहसिन भाई, मैं हम लोग यूट्यूबर्स भी हैं और इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को कवरेज करने को गलत ना लिया जाए, क्योंकि हम लोग इसको इस मीटिंग में कवरेज करना चाहते थे, आप लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोगों ने व्लॉग बना के डाला है तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। तो प्लीज़ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई रिक्वेस्ट यू कि हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए। हम भी इंसान है आपकी तरह, बिल्कुल सीने में दिल धड़कता है, फैमिली है और आप लोग की जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। तो प्लीज़ आप हम सबको ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।